कालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्यत्व चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राज संत शपक राय श्रोमणी श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज का युवा किसी भी कार्य को करने के पहले बहुधा एक प्रश्न करता है, क्यों? यदि उसे क्यों का समुचित उत्तर मिल जाता है तो फिर पूछता है कैसे। यदि उसका भी समुचित उत्तर मिल जाता है तो पूछता है क्या। उसका भी उत्तर मिल जाता है तो पूछता है कब। प्राय करके ये चार प्रश्न, क्यों, कैसे, कब, क्या, इसके आगे कहाँ आदि पूछ सकता है। किसी बात के बारे में कहो भाई आप ऐसा करो, क्यों? यदि समझ में आ गई इसलिए तो कैसे, विधि बता दी जाए और क्या क्या करूं बता दिया, ये भी कर सकते ये भी कर सकते हो। पूछता कब करूं, अभी क्यों, बाद में क्यों नहीं। फिर पूछता है इसे कहाँ बैठ के करूं, यहाँ से ही करूं कि वहाँ से करूं, वहाँ से क्यों नहीं, इत्यादि प्रश्न होते। अथवा यूं कहें जैन धर्म के संबंध में वर्तमान काल में जो उसके संचालक हैं, प्रवर्तक हैं, मुख्यतया वे वैश्य कुलोत्पन्न महानुभाव हैं। वैश्य कुलोत्पन्न की विशेषता मानी जाती है कि वे जन्म से ही वाणिज्य बुद्धि से सहित होते हैं। वाणिज्य कहो तो व्यापार, व्यवसाय। व्यापार का अर्थ होता है लेन देन। वह प्राय करके पूछता है कि ये काम मैं करूं तो उसे कितना लाभ होगा, इससे कोई हानि तो नहीं होगी। इससे ज्यादा लाभ किस कार्य के करने से होगा, उससे भी ज्यादा लाभ उसके करने की विधि क्या है जिससे और ज्यादा लाभ हो सके। यहां पर भी जब श्रावकों को प्रेरणा दी जाती है गुण ग्रहण करने की, दोषों के परित्याग की, पाप प्रवृत्ति की निवृत्ति हेतु, पुण्य में प्रवृत्ति हेतु, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए, अनादि काल से भोगे जाने वाली दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए कहा जाता है। इस सब के मूल में एक चीज है जिसे प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दूध को प्राप्त करके दूध से बनने वाली सभी आइटम प्राप्त किए जा सकते हैं,
दूध को प्राप्त करके दूध भी मिल गया, उसकी मलाई भी मिली। दूध के माध्यम से मावा भी बना सकते, पनीर भी बना सकते। दूध के माध्यम से दही भी बना सकते, मट्ठा भी प्राप्त कर सकते, मक्खन और घृत भी प्राप्त कर सकते हैं। बिना दूध के ये सब आगे वाली पर्याय संभव नहीं है। ऐसे ही मिट्टी के माध्यम से बनाए जाने वाले जितने भी आइटम हैं, खेल खिलौने और घरौंदे, जितनी भी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं वे मिट्टी के बिना संभव नहीं। पत्थर से बनाई जाने वाली मूर्ति आदि बिना पत्थर के संभव नहीं है। रंगों के माध्यम से बनाए जाने वाले चित्र रंगों के बिना संभव नहीं है। उन रंगों से अनेक प्रकार के चित्र, छोटे बड़े अनेक अनेक रंगों से उनके अनेक भंग किए जा सकते हैं, उतने चित्र बनाए जा सकते हैं। वैसे ही मूल में एक वस्तु से प्राप्त कर लें तो अन्य सभी वस्तुओं की प्राप्ति की संभावना और जिन्हें छोड़ना है उनके छोड़ने की संभावना इस जीव में प्रकट होती है। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है जिस सामर्थ्य के प्राप्त करते ही छोड़ने योग्य को छोड़ सकता है, पाने योग्य को प्राप्त कर सकता है। वह क्या चीज है जिसे प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त हो जाए। किसी पिता ने अपनी बेटी की शादी की। शादी के समय उसके समधी ने, दामाद के पिता ने पहले तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। संबंध पक्का हो गया तब कहा देखो साहजी, आप तो सब समझते हैं, समाज में रह के प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है, ये सब तो आपको देना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी को तो सब देना चाहिए। और उसने जब मांगने की लिस्ट बनाई तो बहुत लंबी लिस्ट बन गई। लड़की का पिता भी कहने लगा ये तो कुछ भी नहीं है, आपने क्या मांगा, और भी मांगो और भी मांगो, इतना देने में तो मुझे भी संकोच होता है। उसने और लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई। उसने कहा और भी मांगो, लेकिन ऐसा नहीं आप देने से मना कर दो। नहीं, मैं सब कुछ दूंगा, किंतु यदि आपका भाग्य अनुकूल हो तो। आपका भाग्य अनुकूल नहीं है तो मेरा दिया हुआ भी आप भोग नहीं पाओगे। भाग्य अनुकूल है तो मैं आपको सब कुछ देने का भाव रखता हूं। ठीक है, शादी होने लगी और उसने अपने समधी को कहा आप सब खर्च करो, जितना खर्च होता है उसका बता देना कितना क्या है। उसने ये सब हिसाब लगा के बताया। उसका खर्चा 1 करोड़ का या 2 करोड़ का या 5 करोड़ का या 50 करोड़ जो भी था, बोले इतना खर्चा हुआ साहजी। कोई बात नहीं। उसने ला करके उसे लॉटरी का टिकट दे दिया। आपका भाग्य होगा तो 5 करोड़ का लॉटरी का टिकट आपके नाम खुल जाएगा। और आपके भाग्य में नहीं है तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। अब आपके भाग्य में ही नहीं है तो मैं क्या करूं। तो जैसे उसने कहा लॉटरी के टिकट में सब कुछ हो सकता है। उसने कहा मुझे टिकट नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, आप तो मुझे चेक काट करके दे दो, उससे मेरा काम चल जाएगा। छोटा सा कागज है, वही साइज चेक की होती है, वही साइज से लॉटरी के टिकट की है। उसमें साइन कर दो, आप भर दो उसे, और साइन कर दो, भर तो मैं लूँगा राशि। जैसे एक चेक पर हस्ताक्षर करके राशि भर के उसके अकाउंट में राशि है तो इतनी प्राप्त की जा सकती है, और उस चेक के माध्यम से वह सब कुछ वस्तु प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही एक चीज ऐसी है जिसे प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसार के संपूर्ण सुखों को प्राप्त किया जा सकता है, संसार के संपूर्ण दुखों से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, उसे प्राप्त करके शाश्वत मोक्ष सुख को भी प्राप्त किया जा सकता है। जानती हैं वह चीज क्या है?
जानते क्या है वह चीज? वह वस्तु है ज्ञान। इसलिए आप पढ़ रहे थे छेड़ाला में, हमारे उपाध्याय महाराज जी पढ़ा रहे थे, ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान नाम महारत्न यन्न प्राप्त कदाचन संसारा भ्रमते वे नाना दुख विदाएंगे। ज्ञान के बारे में कितना लिखा, आचार्यों ने कितना लिखा है। अनंतम च विद्या बहुलम च शास्त्रम, विद्या अनंत है, बहुत शास्त्र हैं, कितना पढ़ो कितना पढ़ो, बहुत ज्ञान है। जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते उसका ज्ञान तो पहले चाहिए, बिना ज्ञान के कुछ प्राप्त संभव नहीं है। जिसे छोड़ना चाहते उसे छोड़ने का भी तो ज्ञान चाहिए। तो ज्ञानतः, ज्ञान के माध्यम से क्या क्या प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न आचार्य अमित गति स्वामी से उनके शिष्य ने किया। उन्होंने उत्तर दिया कि ज्ञान के माध्यम से क्या प्राप्त होता है, उपदेश से क्या होता है। इसी प्रकार की शंका लेकर के एक अन्य कोई जैनेतर व्यक्ति पहुंचा अंतिम सुत केवली भद्रबाहु स्वामी के चरणों में। अंतिम सुत केवली भगवान भद्रबाहु स्वामी अपने शिष्यों को, 24,000 शिष्यों को, इसमें चंद्रगुप्त और विशाखमुनि आदि सब थे, उन सबको अध्ययन करा रहे थे। और भी उस समय ओम का प्रभाव बता रहे थे। ओम प्रणव बीजाक्षर का महत्व क्या है। शिष्य वर्ग हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ गुरु के चरणों में अपनी दृष्टि रखते हुए बड़ी श्रद्धा भाव से सुन रहे थे। उसी समय कोई एक जैनेतर व्यक्ति आया। उसने आकर के कहा, महाराज ये सब क्या बता रहे हैं, इससे आत्मा का क्या लेना देना। ये ओम शब्द की व्याख्या आप कर रही हैं, ये शब्द क्या है। पुद्गल की पर्याय है, सद्दो बंधु सुमो थूलो संठा बेतम छाया उज्जो दादव सैया पोगल दबस पर जाया। तत्वासुत में बड़ा शब्द बंध स्पर्श इत्यादि सूक्ष्म स्थूल ये आप पढ़ते हैं। ये शब्द है पुद्गल की पर्याय, यानी पुद्गल है। इस पुद्गल को देने लेने से आत्मा के गुणों का क्या संबंध। पुद्गल द्रव्य अनात्मा है, आत्मा अलग है। पुद्गल के माध्यम से आत्मा के गुणों की प्राप्ति कैसे होगी। ये आत्मा के लिए सुख का कारण कैसे बन सकता है। इससे किसी का भला कैसे हो सकता है। इससे किसी के परिणाम अच्छे बुरे कैसे हो सकते हैं। महाराज पहले तो कुछ देर तक शांति से सुनते रहे। बाद में महाराज ने उनको कोई एक ऐसा शब्द बोल दिया, सहजता में वह शब्द उस शब्द ज्ञानी पाखंडी विद्वान को चुभ गया। जैसे शब्द चुभा तो उसकी आंखों में लालिमा आ गई, गर्म हो गया, कुपित हो गया। अभी तो शब्द ज्ञान के अहंकार में कुछ कह रहा था, अब तो उसकी अलग ही भाव भंगिमा। महाराज ने कहा, ठहरो, अभी जाओ मत। मैं आपको ये बता रहा था शब्दों की शक्ति कुछ है या नहीं। यदि मेरे शब्दों से तुम्हारी कसाय जागृत होती है, मेरे शब्दों से आपको दुख होता है, आपके भाव बदल गए, आपका बचना ला बदल गया, शरीर की अवस्था बदल गई, चेहरा तमतमाने लगा, होठ फड़फड़ाने लगे, आंखों में लालिमा आ गई, मैंने कुछ किया थोड़ी आपके लिए, शब्दों का प्रयोग किया। जब इन शब्दों के माध्यम से आपकी आत्मा की परिणति में इस प्रकार का परिणमन हुआ तो ये शब्द आपको अनिष्टकारक थे, तो ऐसा परिणमन हो गया। जो शब्द मैं शिष्यों के लिए बोल रहा हूँ वे इष्टकारक हैं, उनकी आत्मा में कसाय शमित होंगी और कसायों का शमन होने से ये ज्ञान रूपी शब्द आत्मा में अनंत ज्ञान को पैदा करने वाले होंगे, वैराग्य को, संयम को देने वाले होंगे।
जैसे कुछ पैसे खर्च करके लॉटरी का टिकट खरीदा जाता है, कुछ पैसा खर्च किया इसलिए बहुत सारा पैसा मिल सका। यदि लोग पूजन भी करते हैं, वैदिक परंपरा में जल नदी आदि की पूजन करते हैं, तो उसी गंगा में से जल लेकर के उसको जल चढ़ाते हैं। सूर्य की पूजन भी करते हैं कोई, तो दीपक लेकर के उस प्रकाश पुंज की पूजन करते हैं। अल्प से बहुत की प्राप्ति होती है। आप कहते हैं मनी बिगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है। राणेण राणेण समृद्धि, ज्ञान से ज्ञान की समृद्धि होती है। सुखीर्ण सुह सुहीर्ण सुवृद्धि, सुख से सुख की वृद्धि होती है। महानुभाव कहने का आशय ये है, उस शुद्ध ज्ञान के कुछ शब्दों से संपूर्ण ज्ञान की शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति संभव है। उस ज्ञान के माध्यम से जीवन में सम्यक वैराग्य, संयम, तप, ध्यान इत्यादि संभव है। उसके माध्यम से वैराग्य से वीतरागता, और उसके माध्यम से अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति भी संभव है। जब किसान लोग कुआं खोदते हैं, बोरिंग खोदते हैं, जब खुदाई करते हैं, सूखी मिट्टी होती है तो उसमें पहले पानी डालते हैं, वो किक चलाते हैं, उससे बोरिंग करते हैं, फिर उसको गीली मिट्टी होती है, फिर पानी नीचे जाता है तो पानी आ जाता है। पानी पाने के लिए पहले पानी उसमें डालना भी पड़ता है। महानुभाव, अल्प ज्ञान का सदुपयोग करने से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। उस अल्प ज्ञान के साथ निष्पन्न हुआ आनंद, यदि आपने समुचित रूप से उसका भोग किया है तो वह अनंत आनंद को देने में समर्थ है। तो आचार्य महाराज अमित गति स्वामी जी वर्णखंडिका में 112 नंबर की इस कारिका में क्या कह रही हैं? ज्ञानतः, ज्ञान के माध्यम से क्या क्या होता है, तो इसे संक्षेप में देख लेते हैं आचार्य महोदय के शब्दों में। जिनाज्ञा स्वपरोत्तारा भक्तिर वात्सल्यवर्धनी, तीर्थ प्रवर्तिका साधो ज्ञानतः परदेशनः। ज्ञानतः, ज्ञान से क्या क्या कर सकते हैं आप? जिनाज्ञा, ज्ञान में रमण करने से, और ज्ञाने चित्त से स्थिरता ध्यानम, ज्ञान में चित्त की स्थिरता ध्यान है। अध्ययन भी ध्यानम, राणी चित्त स्थिरता ध्यानम, अध्ययन भी ध्यानम इत्यादि परिभाषाएं दी। चित्त क्षोभ विक्षोभ का ध्यानम, चित्त के विक्षोभ का त्याग ध्यान है। तो ज्ञान के माध्यम से ये सब संभव है। जिनाज्ञा का पालन, ज्ञान में शुद्ध क्रीड़ा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वाचना प्रक्षना याद कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ज्ञान के उपदेश दे रही है। इस सबसे जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन होता है। अतः हे साधो, ये महान भव्यानुभाव, भव्य महानुभाव, भव्यवर पुंडरीक, ज्ञान में लगे रहो। ज्ञान ध्यान तपोरखता, ज्ञान से इच्छाओं का निरोध होता है तो तप हो जाता है, ज्ञान में स्थिरता ही ध्यान बन जाता है। ज्ञान ध्यान तपोरखता यही साधता है। तो ज्ञान में डूबे रहने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे बालक अगाध नीर को प्राप्त करके वह बहुत आनंद का अनुभव करता है। मछली अगाध नीर में आनंद का अनुभव करती है, और ये कोई महिला अपने सिर पर सघन और कृष्ण यानी श्याम आजान विलंबित केशों को प्राप्त करके अपनी सुंदरता पर इठलाती है, और ऐसा अनुभव करती है मैं बहुत सुंदर हूँ, उससे बहुत आनंद आता है। ऐसे ज्ञान के माध्यम से साधु को बहुत आनंद आता है। इतना ही नहीं, ज्ञान को तो साधु का नेत्र कह दिया। यदि ज्ञान नहीं है तो साधु अंधा है, आगम तीजा ने बताया। अथवा
आगम चक्षु साहू, आगम आप्त प्रणीत गर्दर संग्रहित और मुनि भी विरचित जो शास्त्र हैं वह ज्ञान के कारण हैं, और कारण में कार्य का उपसार करने से उसे भी ज्ञान कह सकते हैं। तो ज्ञान में रति करने से, ज्ञान में रमण करने से पहला कार्य क्या? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन। दूसरा, ज्ञान के माध्यम से स्वपरोत्तारा, स्व और पर का उद्धार, कल्याण। स्व पर के तारने में ज्ञान तरणी इव नौका की तरह से, और ज्ञान के माध्यम से भक्ति। ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर के गुणों का जब ज्ञान होता है तो उन गुणों को प्राप्त करने के लिए अंतरंग में भक्ति जागृत होती है। अरहंत आदि पंच परमेष्ठीसु गुणानुरागो भक्ति। अरहंत आदि पंच परमेश्वर के गुणों में जो अनुराग होता है वही तो भक्ति है। अपना समय इस ज्ञान में लगाओ, अनावश्यक बातों में क्यों? इसने मुझसे ऐसा कह दिया, ये ऐसा कह रहा है, फिर आपने और उत्तेजना के जवाब दिया, फिर आपने अपना मन खराब किया, दूसरों का मन खराब किया, तो अज्ञानता में चले गए। ज्ञान के माध्यम से तो स्वयं के परिणाम भी शांत होते हैं, दूसरे की शांत होते हैं। ज्ञान कांक्षा को दूर करता है, ज्ञान शंका को दूर करता है, ज्ञान आपकी चित्त की मूढ़ता को दूर करता है। ज्ञान ये पर पदार्थ के प्रति जो आपके अनुकूल नहीं है उसे ज्ञान ग्लानि हो जाती है, उसे दूर करके मध्य स्वभाव करता है। ज्ञान का बहुत सामर्थ्य है। तो ज्ञान के माध्यम से गुणों के प्रति अनुराग होता है, भक्ति जागृत होती है, और वात्सल्य वर्धन। ज्ञान के माध्यम से साधर्मियों में वात्सल्य की वृद्धि होती है। जो साधक स्वाध्याय नहीं करते हैं वे भेदभाव करते हैं, ये नहीं हमारे संग के नहीं है, ये नहीं है, ये ऐसा है, छोटा है, बड़ा है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए इत्यादि। ये अनेक प्रकार के वितंडावाद, अनेक प्रकार की कल्पना, अनेक प्रकार की चर्चाएं, जिनसे न जाने कितनी व्यक्तियों का मन खराब होता है, हजारों व्यक्तियों का मन खराब होता है। ऐसी चर्चा क्यों करो भाई? अच्छी चर्चा करो, ज्ञान में डूबे रहो, आँख बंद करके एकांत में बैठ करके। इन साधकों की बातों में पड़ गई तो तुम्हारा धर्म ध्यान छूट जाएगा, तुम्हारा आत्म ध्यान बन जाएगा और तुम्हारी विशुद्धि नष्ट हो जाएगी। इनकी बातों को मत सुनो, इनकी झमेली में मत पड़ो। तो ज्ञान में लगे रहोगे तो साधन के प्रति वात्सल्य उमड़ उमड़ करके आएगा। ज्यों ज्यों बारिश होती है त्यों तो नदी, तालाब, नहर, झील, जलाशय आदि में पानी उमड़ उमड़ करके आता है, उमड़ उमड़ करके आता है। ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से वात्सल्य भी उमड़ उमड़ करके आता है। और क्या होता है? तीर्थ प्रवर्तका। ज्ञान के माध्यम से तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। तीर्थ क्या है? सम्यक दर्शन भी तीर्थ है, सम्यक ज्ञान भी तीर्थ है, सम्यक चार संयम भी तीर्थ है, ये धर्म भी तीर्थ है। इसकी प्रवृत्ति होती है। आपके माध्यम से आपने अंगीकार किया और आप उस मार्ग पर चल रही हैं, तो ये तीर्थ प्रवर्तन यही तो है। तीर्थंकर प्रभु रत्नत्रय को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, पर कल्याण में निमित्त बनते हैं, यही तो तीर्थ का प्रवर्तन है। तो ज्ञानेन तीर्थ प्रवर्तका, ज्ञानतः तीर्थ प्रवर्तका, ज्ञान से तीर्थ का प्रवर्तन होता है। हे साधु, ज्ञानतः परदेशना, ज्ञान के माध्यम से ही परदेशना अन्य भव्य जीवों को उपदेश दिया जा सकता है। बिना देशना लब्धि के तो सम्यक भी प्राप्त नहीं होता, अतः देशना भी आवश्यक है। वह देशना तुमसे सुनना चाहता है तो सुना दो, जबरदस्ती उसका कान पकड़ करके मत सुनाओ, उसका कान मत पकड़ो। वह हाथ जोड़ के तुम्हारे चरणों में झुके, तुम्हारे चरण पकड़ ले, महाराज जिन वाणी के दो शब्द सुना दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मुझे शांति मिल जाए। आपके उद्बोधन में वो सामर्थ्य है कि मेरी कसाय शांत होती है, मुझे आनंद आता है। तो उन्हें परदेशना, उसे धर्म की देशना दो। ये ज्ञान के माध्यम से संभव है। जितना ज्ञान आपका बढ़ेगा उतना ही आपको आनंद आएगा। जैसे व्यापारी का जितना धन बढ़ता है उसे आनंद आता है, कृषक की फसल जितनी अच्छी दिखाई देती है खेत में से उतना आनंद आता है देख करके। ऐसे ही साधक को
भो साधो आप भी ज्ञान में प्रवृत्ति करो, ज्ञान की समृद्धि करो। ये ज्ञान न केवल अज्ञानता को नष्ट करता है, दुख को भी नष्ट करता है, दुष्कर्म को नष्ट करता है, दुरावस्था को नष्ट करता है, दुर्गति को नष्ट करता है, भव भ्रमण को नष्ट करता है। और यह ज्ञान ही परंपरा से मोक्ष का कारण है। उसे प्राप्त करने के लिए आप निरंतर सम्यक पुरुषार्थ करते रहो। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।